दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और सरफराज खान को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ रोमांचक वार्म अप पहले टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 4 विकेट गंवाए मात्र 30 रन पर, लेकिन फिर भारत का संकट मोचन मानते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने मुश्किल वक्त में ठोका। भारत के लिए शतक तो कंधे से कंधा मिलाते हुए सरफराज खान और विराट कोहली ने भी निभाया साथ बेकरार शुरुआत के बाद भी पहले दिन भारतीय टीम का स्कोर पहुंचा 500 के पार। यह सब हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच पहले प्रोक्टिक्स टेस्ट मैच के पहले दिन ही हाईलाइट वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और सरफराज खान में से कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का रोमांचक पहले चरण पर है, जहां मुंबई के वानखेड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज के पहले प्रैक्टिस मैच का पहला दिन यहाँ शुरू हुआ, वो भी बेहद जबरदस्त अंदाज में, जहाँ टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों पिछले सीरीज में हुई गलतियों को सुधारने का मौका टीम इंडिया के पास था, लेकिन दोस्तों भारत के बल्लेबाजों ने एक बार फिर से हार हम सभी को निराश किया हुआ यह कि भारत ने अपने 4 विकेट 30 रन के बनाने से पहले ही गंवा दिए थे और भारत की टीम इतनी दबाव में थी कि मानो देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि भी भारत की टीम इस मैदान पर 200 रन के पार पहुंच जाएगी। ऐसा उनको देख के लग रहा था कि भारत की जो टीम थी 200 रन के पार भी नहीं जा पाएगी। दरअसल दोस्तों हुआ यह था कि यहाँ पर बांग्लादेश के तेज गेंदबाज सरफुल और इस्लाम ने भारत टीम को फैंसा कर रखा। दरअसल भारत के खिलाफ जब भी पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे तो यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजी की बस यही जिम्मेदारी थी कि पहले सेशन तक कोई विकेट गंवाया ना जाए और हम ऐसे कम 100 रन के पार स्कोर को पहुंचाया जाए। लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल जिनका पॉट बेहद ही खराब चल रहा है, वो आज के मुकाबले में भीड़ से फसले जो हुए थे तो फंसते हुए नजर आए। दरअसल दोस्तों यशस्वी जायसवाल 7 रन पर खेल रहे थे और तभी इस्लाम ने आकर मैदान पर यरक लेथ गेंदबाजी करके यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरा दिया। जी हाँ दोस्तों, गलत लाइव लेथ को यशस्वी जायसवाल पढ़ के बैठे और यहाँ स्कॉट लेथ को अगर आप आउट साइड ऑफ की तरफ से खेलने की कोशिश करेंगे तो भी विकेट गिरना तो तय था ही। और यहाँ पर यशस्वी जायसवाल 7 रन बनाकर आउट हुए। बस दोस्तों यशस्वी जायसवाल के आउट होने जाने के बाद आज कप्तान रोहित शर्मा ने यह फैसला किया था कि वह पुरानी गलती नहीं करेंगे और तीसरे नंबर पर अब बल्लेबाजी के लिए शुभमन गिल को भेजा गया। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल को भी सरीफुल इस्लाम ने इसी 9वें ओवर की चौथी गेंद पर फंसा लिया और यहाँ शुभमन गिल मात्र 1 रन बनाकर ही आउट हुए। अब दोस्तों 2 बल्ले विकेट गिर जाने के बाद टीम इंडिया पर दबाव बनता चला जा रहा था। अब कप्तानी रोहित शर्मा तो यह बिल्कुल नहीं कर सकते थे कि इतने प्रेशर में विराट कोहली को भेजे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि ऋषभ पंत को उतारा जाएगा और दोस्तों
अब ऋषभ पंत यहाँ बल्लेबाजी के लिए उतरे और वैसे ही ऋषभ पंत का भी विकेट गिर गया, जो कि इस मुकाबले में मात्र 8 रन बनाकर आउट हुए। अब 3 इनिंग बैठे विकेट भारत के गिर चुके हैं थे और 3 बल्लेबाजों ने मिलकर 21 रन जोड़ पाए थे, लेकिन एक छोर पर टलकर अभी भी रोहित शर्मा अपनी टीम के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए पूरी लगन से मेहनत कर रहे थे। और दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा ने अब आगे अपनी टीम के स्कोर को बढ़ाया, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा के रूप में भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका लगा, जहां रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 22 रन बनाकर ही आउट हो गए और टीम इंडिया ने अपने 4 बड़े विकेट इतनी जल्दी गिरा दिए, वो भी बांग्लादेशी गेंदबाजों के आगे, जहां यानी कि अब ऐसा लगने जा रहा है कि कप्तान रोहित शर्मा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस मैदान पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने की, क्योंकि दोस्तों हमारे बल्लेबाज इतने इनके आगे टीम टिकना बहुत ही कठिन हो गया था, जो कि आपको हम बता दूं बल्लेबाजों तो इतने इनके आगे टिक नहीं पा रहे थे। अब टीम इंडिया पर दबाव इस कदर बन चुका था कि अब भारत का स्कोर यहां से ऐसा लग रहा था कि 150 रन तक ही पहुंचेगा और 10 विकेट पार भारत के गिर जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जिसने मुकाबला पलटा हुआ है, पहले नंबर पर रोहित शर्मा और फिर नाम लिया जाएगा विराट कोहली। क्या क्योंकि जब 4 बड़े विकेट गिर चुके थे तब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज भली भांति जानते थे कि इस मैदान पर अगर बल्लेबाजी में टिकाना है तो यहाँ पर कुछ नया ट्राई करने के लिए जो होगा, तो मैं आपको बता दूं ट्राई करने की बजाय अपने बेसिक्स पर टिका रहना होगा। और यहाँ रोहित शर्मा जहाँ स्वीप शॉट लगाकर अपने आप को बचा रहे थे, तो वहीं विराट कोहली भी फुल डिफेंसिव जो कर रहे थे, तो डिफेंसिव टेस्टिंग्स है आई तो। और पहले 30 ओवर समाप्त हो जाने तक भारत की टीम इस मुकाबले में मात्र 78 रन तक ही पहुंच पाई थी। और अब रोहित शर्मा और विराट कोहली को पर पूरा दम जो भरोसा था दरोमदार था। यहाँ के स्कोर को कम से कम आज के मुकाबले में 150 रन के पार तो लेकर जाने का, लेकिन दोस्तों शायद इन इरादों से रोहित शर्मा और विराट कोहली के कुछ और ही थे। जैसे कि लंच समाप्त हुआ, रोहित शर्मा ने आते से ही चौके की बरसात कर दी। हाँ, जैसे कि लंच हुआ, लंच के बाद जब रोहित शर्मा आए तो आते ही डायरेक्ट क्या मारे हैं, चौका लगा के शुरुआत की है गेंद की, जहां रोहित शर्मा बखूबी जानते थे कि वो इस मैदान पर कुछ नया कारनामा कर सकते हैं और वह रुकने वालों में से नहीं है। जहां रोहित शर्मा ने चौकों की ऐसी बरसात कर डाली कि पूरा मुकाबला एक तरफ पलट गया। जी हां दोस्तों, हुआ यह कि इस मुकाबले में अब भारत की टीम ने जहां 4 विकेट इतनी जल्दी स्पीड में गंवा दिए थे, अब वहां से भारतीय टीम ने 200 रन का आंकड़ा बस 60 ओवर के भारतीय ही हासिल कर लिया। और यहाँ विराट कोहली का आज अर्ध शतक को हो चुका था, तो रोहित शर्मा ने भी अपना शतक पूरा करने ठान लिया था कि वो सेलिब्रेशन तब तक नहीं करेंगे जब तक शतक की वो अपनी टीम को 400 से 500 रन के करीब ना पहुंचा देगा। यह कि यहाँ रोहित शर्मा जो कहे ना, तो बल्ला ऐसा हुआ कि बल्ले को देखकर ऐसा लगा कि मैं आपको इसी के साथ पूरा दिखाने वाला हूं, लेकिन वीडियो पर जरूर पूरा अंत तक बने रहिएगा। चौंकाने वाली बात थी, तो बरसात ऐसी देखने के लिए मिल रही थी, तो दूसरी तरफ विराट को कोहली भी उनका साथ निभाते हुए स्कोर को ले जा पहुंचे 300 रन के पार।
अब दोस्तों विराट कोहली बिल्कुल शतक के नज़दीक खड़े हुए थे और 98 रन पर खेल रहे थे। लेकिन दोस्तों जिस बात का डर हम सभी भारतीयों को लग रहा था, आज विराट कोहली के बल्ले से वो शतक देखने के लिए नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली के रूप में भारतीय टीम को 5वां बड़ा झटका लग गया, जहां विराट कोहली 98 रन बनाकर आउट हुए और विराट कोहली का विकेट गिरने के बाद पूरा भारत देश मायूस हो गया, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली शतक यानी कि डिजर्व करते थे। वो भी उन यानी कंडीशन की जो बात की जाए तो कंडीशन संग पर जहां बल्लेबाजी करना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल यानी कि नहीं था, बिल्कुल यानी कि एकदम ना के बराबर था, तो जो यानी कि नामुमकिन है। और यहाँ विराट कोहली जब रन यानी पर साकिब अल हसन की अंदाज आती हुई गेंद पर पीछे खड़े विकेट कीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम को कैच दे बैठे पूरे यानी स्टेडियम में अब यानी मायूसी सी छा गई। अब दोस्तों रोहित शर्मा लेकिन एक तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे और यहाँ अब सरफराज खान बल्लेबाजी के लिए आ गए, जहां सरफराज खान ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर स्कोर आगे बढ़ाना शुरू किया। और दोस्तों आज के इस मुकाबले में जहां रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा करने के बाद नवाद रहते हुए 152 रन बनाए, तो वहीं सरफराज खान का भी बल्ला आज रुका नहीं, जब सरफराज खान ने भी इस यानी कि मुश्किल पिच पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 96 रन की पारी खेली, जिसके चलते यानी कि यहाँ टीम इंडिया ने आज 404 रन बना लिए पहले दिन के मुकाबले में। लेकिन दोस्तों आपको यह भी सुनकर हैरानी हो रही होगी, क्योंकि एक समय ऐसा था जब भारत ने 50 रन भी नहीं बनाए थे, 4 विकेट गिर गए, बड़े गवाह दिए थे। लेकिन जी हाँ दोस्तों, लेकिन वहाँ से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जिस तरह पारी को संभाला और सीनियर प्लेयर होने के नाते आज टीम इंडिया लाज बचाई, वहां से मैच पूरी तरह से पलटा। यानी तो ऐसे में दोस्तों रोहित शर्मा और विराट कोहली की ऐसी बल्लेबाजी देखने कर तो हर किसी को आनंद आया ही है, और साथ में सरफराज खान का भी योगदान हम भी भूल नहीं सकते। और अब दूसरे दिन यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा सरफराज खान कहां तक इस पारी को लेकर जाएंगे। हालांकि दोस्तों यहां पर गेंदबाजी में बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा 3 विकेट सरफरुल इस्लाम को मिले, तो वहीं एक विकेट साकिब अल हसन और मेहंदी हसन मेराज के नाम रहा। यानी बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारत टीम की ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देख लेने के बाद, और आप रोहित शर्मा और विराट कोहली और सरफराज खान को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? ऐसी बल्लेबाजी के लिए अपनी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।